अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास है x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। x प्लस 6 हमारे पास क्या है, 18 के इक्वल है। x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। 6 और 18 क्या है, कॉन्सोनेंट है। x और 6 के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, ठीक है। x हमारे पास वेरिएबल है, 6 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। इक्वल के इस साइड में हमारे पास क्या है, 18 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। कितने मेथड से, 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी मेथड को अडॉप्ट कीजिए, ओके। फर्स्ट मेथड हमारे पास है x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, अगर वो प्लस में है तो राइट साइड पे जाके वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो राइट साइड पे जाके प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के साथ प्लस का 6 है, जो कि राइट साइड पे जाएगा। हमारे पास 18 प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस का है, 6 राइट साइड पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 18 में से 6 को माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, 12। सो हमने लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आज हमने कर ली है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड मेथड में हम सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ प्लस का साइन है, जो नंबर भी है, तो हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे उसी नंबर को माइनस करेंगे ताकि इक्वलिटी रहे, ठीक है। सो हमारे पास वेरिएबल x है, कॉन्सोनेंट 6 है जो कि प्लस का है, इक्वल के इस साइड पे राइट साइड पे 18 है, ओके। वेरिएबल के साथ प्लस का 6 है, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, जिसका मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पे प्लस 6 के साथ एक माइनस 6 ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी माइनस 6 ऐड करेंगे, ठीक है। माइनस 6 सॉरी लगाएंगे और प्लस 6 के साथ भी माइनस 6 लगाएंगे ताकि इक्वलिटी रहे। प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, ओके। x एंड 18 में से 6 गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 12, जो कि हमारे पास x की वैल्यू है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में हमारे पास है x प्लस 13 इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास वेरिएबल है x, कॉन्सोनेंट है 13 एंड इक्वल टू 20। 20 भी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। इनके दरमियान में वेरिएबल और कॉन्सोनेंट के दरमियान में प्लस का साइन है। हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड हमारे पास है x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। इट्स मीनिंग है वेरिएबल के साथ जो कॉन्सोनेंट होगा, अगर उसके साथ प्लस है तो राइट साइड पे हम उस नंबर को जाके माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 13 जो है वो प्लस का है। सो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास वेरिएबल है, x हमारे पास वेरिएबल एज इट इज पड़ा रहेगा, 20 भी एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। 13 जो है हमारे पास प्लस का है, ओके। लेफ्ट साइड पे प्लस का है, राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। 20 में से 13 को हमने माइनस किया तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, 7। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट्स, हम सेकंड मेथड में सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर है वेरिएबल के साथ, अगर वो हमारे पास प्लस में है तो उसको हम लेफ्ट साइड पे माइनस में भी राइट करेंगे और राइट साइड पे भी माइनस में राइट करेंगे, क्योंकि हमने इक्वलिटी को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 13 इज इक्वल टू 20 है हमारे पास, प्लस का 13 है तो लेफ्ट साइड पे भी माइनस 13 कर देंगे और इक्वल के राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखें इक्वलिटी है, यहाँ पे भी माइनस 13, यहाँ पे भी माइनस 13। देखें प्लस और माइनस जो है हमेशा जब एक साथ प्लस और माइनस आ जाए और नंबर एक जैसे हो तो हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास कैंसिल हो गए हैं, कट हो गए हैं। सिंपल x हमारे पास यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 20 माइनस 13, ठीक है। अब 20 में से हमने 13 को क्या किया है, 20 में से हमने जब 13 को माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 7।
जो कि किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने दो मेथड से किया है, फर्स्ट मेथड से भी और सेकंड मेथड से। जो आपको इजी लगे आप उसको अडॉप्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 मतलब पार्ट थर्ड हमारे पास है 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। इसको भी सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्दर पार्ट सॉल्व किए थे। फर्स्ट मेथड हमारे पास है 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 5 कॉन्सोनेंट जो है वेरिएबल a के साथ मल्टीप्लिकेटिव में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्दर क्वेश्चन में किया था ऐसे ही करेंगे। 5a यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस के 5 को इक्वल के उस साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे। माइनस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे वेरिएबल a ही बचाना है ताकि हमें वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, 20 प्लस 5 25, यहाँ पे हमारे पास 5 है, a है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की। a हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a के साथ जो है वो 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो जब हम a की वैल्यू वेरिएबल की फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड्स पे, क्या 5 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। दोनों साइड्स को किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया है, तो 5 5 से कैंसिल हो गया है, यहाँ पे a बच गया हमारे पास। 5 का टेबल जो है वो 25 पे 5 टाइम जाता है, 5 5 ज़ा 25, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा मेथड 1 फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे पास सेकंड मेथड है 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। हमारे पास अब यहाँ पे माइनस का 5 है, इट्स मीन यहाँ पे हमने एडिटिव लॉ लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा तो हम सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा तो हम एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे। ओके, एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी हमारे पास क्या है, ये है कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉन्सोनेंट के साथ कोई भी नंबर जो है वो माइनस में है तो उसको हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे प्लस कर देंगे उसी नंबर को। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे माइनस 5 है तो हम क्या करेंगे, एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी को यूज करते हैं, वो प्लस 5 को लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी इक्वल के दूसरे साइड पे राइट साइड पे भी प्लस 5 को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास प्लस 5 और माइनस 5 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, कट हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर बचा है, 5a, और यहाँ पे 20 प्लस 5 25। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा अगर तो वो डिवाइड में है तो हम दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो मल्टीप्लाई में नंबर है तो हम दोनों साइड पे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वेरिएबल के साथ वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ हमारे पास 5 है तो 5 को हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 5। ठीक है, तो वो हमने 5a को भी 5 से डिवाइड किया, 25 को 5 5 से कैंसिल a, और यहाँ पे हमारे पास है 25 बाय 5। 5 का टेबल 25 पे 5 टाइम जाता है, 5 5 ज़ा 25, सो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 हमारे पास है। पार्ट 4 क्या है, a माइनस 15 इज इक्वल टू 20। क्या है, a माइनस 15 इज इक्वल टू 20। चले हम लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल a है, कॉन्सोनेंट 5 है और इक्वल के राइट साइड पे भी कॉन्सोनेंट क्या है, 20 है। क्या है, 20 है। इसके दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलें, फर्स्ट मेथड हमारे पास है a माइनस 15 इज इक्वल टू 20। माइनस का 15 है, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जो प्लस में हो तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाता है, माइनस हो तो ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाता है। सो हमारे पास माइनस का 15 है, 20 एज इट इज पड़ा रहेगा, माइनस के 15 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। 20 और 15 को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या है, 35, जो कि हमारे पास वेरिएबल a की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी थी। ओके, अब हमारे पास सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स, a माइनस 15 इज इक्वल टू 20।
माइनस का 15 है, इट्स मीन कि हमारे पास एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगेगा। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है, अगर वो प्लस का है तो हम वहां पे सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, अगर वो माइनस का है तो हम एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे। सो यहाँ पे माइनस में है नंबर तो हम एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे। एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या है कि हम लेफ्ट साइड पे भी उसी नंबर को प्लस करेंगे और राइट साइड पे भी प्लस करेंगे। सो हमारे पास वेरिएबल के साथ माइनस का 15 था, माइनस की 15 को मैंने प्लस 15 लेफ्ट साइड पे भी किया है, प्लस 15 राइट साइड पे भी किया है। सो मेरे पास माइनस का 15 प्लस का 15 ये कैंसिल हो गए हैं। 20 एंड 15 मेरे पास जब इनको मैंने ऐड किया है तो आंसर क्या आया मेरे पास 35, जो कि मेरे पास क्या है वेरिएबल ए की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे पास है 2x + 5 = 35। ठीक है, ये लीनियर क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल है x, वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ +5 है जो कि कॉन्सोनेंट है, इक्वल टू 35 जो कि हमारे पास क्या है 35 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x + 5 = 35। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट के साथ जो नंबर है वो प्लस में है या माइनस में है। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो प्लस में है या माइनस में है। वेरिएबल हमारे पास x है और x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वेरिएबल x है तो वेरिएबल x की हम वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। 2x + 5 = 35। ओके, 2x + 5 = 35। यहाँ पे प्लस का 5 है तो इस प्लस के 5 को जब हम राइट साइड पे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2x एज इट इज रहेगा = 35 भी वैसे ही रहेगा, प्लस का 5 राइट साइड पे आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, 2x = 35 में से 5 को हमने माइनस किया है। ओके, तो क्या बचे हमारे पास 30। अब हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल के साथ जो भी कॉन्सोनेंट होगा अगर तो वो मल्टीप्लाई में है तो बोथ साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिवाइड है तो बोथ साइड्स पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट 2 है तो कॉन्सोनेंट 2 मल्टीप्लाई में है, हम इसको बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2। ओके, तो हमने डिवाइड किया है 2 से कैंसिल, 2 का टेबल 30 पे कितनी मरतबा जाता है, कितने टाइम जाता है 15 टाइम, 2 1 * 2। ठीक है, कैरी ये किधर चला गया, यहाँ पे हमारे पास 10, 2 5 * 10। ओके, x की वैल्यू क्या है 15। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड में 2x + 5 = 35 सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट अगर हमारे पास प्लस में है तो वहाँ पे हम सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे, अगर वो माइनस में है तो हम एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे। हमारे पास सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके साथ अगर हमारे पास कोई भी नंबर प्लस में है तो उस नंबर को हम बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड पे माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन में +5 जो है वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट है तो हम क्या कहेंगे, हम वेरिएबल के साथ जो कॉन्सोनेंट +5 है इसको बोथ साइड क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, -5 -5, प्लस का 5 माइनस का 5 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास 35 -5 और यहाँ पे 2x। हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास 35 में से 5 के 30। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि वेरिएबल x जो है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो इसी 2 को हम बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड पे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास ये डिवीजन में है तो हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ 2 कॉन्सोनेंट जो है ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो हम बोथ साइड पे इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवीजन करते हैं, डिवाइड किया तो 2 2 से कैंसिल, 2 का टेबल 30 पे कितनी मरतबा जाता है, कितना टाइम जाता है 15 टाइम जाता है। तो ओके, सो हमने क्या किया है 2 को 30 पे 15 टाइम डिवाइड किया है, 2 1 * 2 2 5 * 15। सो हमारे पास वेरिएबल x की क्या वैल्यू आई है 15। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हमारे पास है 3n - 8 = 39। ओके, 3n - 8 = 39।
लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल n है, वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट 3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -8 हमारे पास कॉन्सोनेंट है इक्वल टू 39 हमारे पास कॉन्सोनेंट है। इस क्वेश्चन को भी हम टू मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास है 3n - 8 इज इक्वल टू 39। 3n - 8 इज इक्वल टू 39, हमारे पास -8 है, ठीक है, -8 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 8 जो है ये प्लस के 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, 39 एंड 8 ऐड किया तो 47। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल n है, हमने वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल के साथ हमारे पास जो भी कंसोनेंट होगा अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोथ साइड पे उसी कंसोनेंट को डिवाइड कर देंगे। अगर वो हमारे पास जो है डिवाइड हो रहा है तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल n के साथ कंसोनेंट 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है। इट्स मीन कि हम इस कंसोनेंट 3 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3। बोथ साइड से कंसोनेंट को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने डिवाइड किया 3 से कैंसिल, 47 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 15 2/3। ये कैसे आया, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 47 डिवाइड किया, 3 को 47 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया 15, ठीक है, 2/3। तो आप देख सकते हैं कि मेरे वेरिएबल n की वैल्यू क्या है 15 2/3। 3 1 जार 3, 4 में से 3 गए 1 और 7 नीचे लेके आया। 3 का टेबल 17 पे कंप्लीट तो नहीं जाता, 17 से कम लेके गए हैं, 3 5 जार 15। ओके, तो हमारे पास 7 में से 5 गए 2, फर्दर टेबल नहीं जाता तो हम इसको इधर ही स्टॉप करके हम इसको राइट कर देंगे 15 2/3, 15 2/3। ओके, इस तरह हमारे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है 3n - 8 इज इक्वल टू 39। अब हमारे पास -8 है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा अगर तो वो प्लस में है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे, अगर वो माइनस में है तो वहाँ एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे। सो हम -8 को बोथ साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस का 8 ऐड कर देंगे। यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे ऐड किया है, राइट साइड पे ऐड किया है, यहाँ माइनस का 8 प्लस का 8 एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास क्या है 39 इज इक्वल टू 47। 39 में 8 को ऐड किया तो क्या आया 47। 3n इज इक्वल टू 47। अब हमने वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा अगर तो वो मल्टीप्लाई में है तो हम बोथ साइड उसी से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवीजन में है तो हम बोथ साइड पे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास n के साथ कॉन्सोनेंट 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दोनों साइड्स को क्या किया है 3 से डिवाइड किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमने वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड करनी है, n हमें अकेला चाहिए। 3 से कैंसिल, n इज इक्वल टू 47 को 3 से डिवाइड किया तो 15 2/3 कैसे आया ये मैंने आपको बताया है अभी स्टूडेंट्स के। 47 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1 जार 3, 4 में से 3 गए 1, 7 को नीचे लेके आए। 3 का टेबल 17 पे कंप्लीट तो नहीं जाता बट उससे कम लेके जाएंगे, 3 5 जार 15, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गए 0। सो हमारे पास इसका आंसर क्या है 15 2/3। इसको कैसे राइट करेंगे 15 2/3 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वेरिएबल n की क्या वैल्यू आ गई है 15 2/3। ओके।